हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ क्रेजी फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो वांग जी को मनाने की कोशिश करता है, वांग जी के लिए खाना बनाता है, बट वांग जी वीजिंग को अपने आप से दूर कर देता है। अभी भी वांग जी वीजिंग को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसने किया ही कुछ ऐसा था। और वांग जी अभी भी वीजिंग को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वहीं वांग जी की वो फ्रेंड शाओलू जानबूझकर वांग जी और वीजिंग के बीच में आ रही थी, और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी वीजिंग को पसंद नहीं आ रही थी। वो उसे बोलता भी है कि तुम बिल्कुल मेरे पीछे में मत आओ, सुना तुमने? बट वो बिल्कुल भी वीजिंग की बात नहीं मानती और वो वांग जी के साथ मिलने के लिए जाती है। बट वहाँ पर वांग जी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक कार वांग जी को हिट करती है और वो लड़की अंदर बैठी हुई थी और शाओलू वहीं पर बैठकर सब देख रही थी। और जैसे ही ये एक्सीडेंट होता है, शाओलू भागकर बाहर जाती है। बट उससे पहले वांग जी को हॉस्पिटल ले जाया गया था, क्योंकि एम्बुलेंस आ चुकी थी। इतना फास्ट हुआ था सब कुछ। शाओलू खड़ी हुई थी, शॉकिंगली देख रही थी। वांग जी को वहाँ से एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जाता है और हॉस्पिटल पहुँचा जाता है। शाओलू जैसे ही ये सब चीज़ों के बाद होश में आती है, बोलती हाँ वांग जी, और वो तुरंत ही वहाँ से अपनी कार बुलाती है और वहाँ से निकल जाती है सीधा हॉस्पिटल के लिए। बीजिंग को देखते हैं। बीजिंग कॉलेज में था और वो अपनी चीज़ों को कर रहा था। बीजिंग की क्लास ओवर होती है। बीजिंग कैंटीन में आकर बैठ जाता है। उसके फ्रेंड्स देख रहे थे। बीजिंग आज चुप था, गुमसुम था, कुछ बोल नहीं रहा था। और जैसे ये होता है तभी शुयांग बोलता, बीजिंग क्या हुआ, तुम चुप चुप क्यों? बीजिंग बोलता, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली। शुयांग बोलता, ओह नॉर्मली, क्या हुआ? क्या तुम्हारा हस्बैंड? बीजिंग बोलता, मुझे बात नहीं करनी। तभी बीजिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है। बीजिंग अपना फ़ोन देखता है, बोलता हाँ ये क्या है? बीजिंग तुरंत ही फ़ोन निकालता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से जो बीजिंग को न्यूज़ मिलती है, बीजिंग के हाथों से फ़ोन नीचे गिर जाता है और बोलता हाँ हस्बैंड। बीजिंग तुरंत ही वहाँ से भागता है और वो देखते रह जाते हैं। बीजिंग तुरंत ही भाग कर आता है, जो उसकी बाइक थी उस पर बैठता है और तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। बीजिंग बहुत स्पीड में बाइक चला रहा था। बीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बहुत ही स्पीड में बाइक चला रहा था। बीजिंग बस अब वांग जी के बारे में सोच रहा था, वो ठीक होगा या नहीं, उसकी हालत कैसी होगी। थोड़ी ही देर के बाद बीजिंग हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो अपने हॉस्पिटल के पास ही बाइक को तुरंत ही छोड़ देता है और अंदर भागता है। बीजिंग तुरंत ही आता है और बोलता है फिर मेरा हस्बैंड कैसा है? ये सुनने के बाद जो रिसेप्शन पर गर्ल थी वो देखती है और बोलती सर आप? बीजिंग बोलता है मैं लनवन जी हस्बैंड हूँ। वो कहाँ पर है? ये सुनकर वो बोलते कि ओह हाँ सर, वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है। बीजिंग बोलता है मुझे मुझे तुरंत जाना है और बीजिंग वहाँ से भागता है ऑपरेशन थिएटर रूम की ओर। थोड़ी ही देर के बाद बीजिंग वहाँ पर पहुँच जाता है। बीजिंग के पहुँचने के बाद बीजिंग वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था एंड हाँ वही वांग जी की फ्रेंड शाओलू भी खड़ी हुई थी। बीजिंग उसे देखता है और उसे गुस्सा आता है। बीजिंग तुरंत ही उसके पास जाता है और जो ऑफिसर था उसे बोलता है मेरे हस्बैंड कैसा, उसे क्या हुआ? तो वो बोलती कि सर देखिए उनका एक्सीडेंट हुआ है, फिलहाल वो ऑपरेशन थिएटर रूम में है। हमें नहीं पता उनको कितनी चोट लगी, बट देखने से लग रहा था उन्हें बहुत ज़्यादा ही इंजरीज आई हैं। मैं सुनने के बाद तो बीजिंग एकदम सदमे में आ जाता है और वो बस वहीं पर बैठ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लैन मैंशन का सीन। लैन मैंशन के अंदर लैन सेजन को कॉल आता है और जैसे उसे बताया जाता है वांग जी के बारे में, वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं वांग जी को देखने के लिए। वहाँ से वो लैन सेजन जो है ना, वो लैन करण को भी साथ लेके जाते हैं। वो हॉस्पिटल आते हैं और वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपना सर पकड़े हुए बैठे हुए था और बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीजिंग का दिमाग खराब हो रहा था। तभी लैन सेजन आते हैं और बोलते वीजिंग। वीजिंग देखता और बोलते वो उन्हें उन्हें क्या हुआ? देखिए ना हॉस्पिटल में है वो, ऑपरेशन थिएटर रूम में। मुझे कॉल आया और पता चला उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे नहीं पता वो ठीक तो हो जाएंगे ना गगा। लाइन सेजन बोलते वीजिंग वीजिंग चिंता मत करो, वांग ठीक हो जाएगा। हम मेरा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर वो वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग को बहुत रोना आ रहा था। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे ऐसा लगा जैसे वो खो देगा उस इंसान को। वीजिंग बहुत डरा हुआ था। वहीं शावलू भी खड़ी हुई थी। वो देखती है और वो देख गगा वो मैं वांग जी के साथ थी, कैफे में थी और पता नहीं अचानक से उसे किसी का कॉल आया, वो बाहर चला गया और एक कार आकर उसे हिट करके चली गई। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मैं बहुत डर गई थी। वीजिंग देखता और बोलता तुम घटिया औरत, तुम्हारी वजह से वो सब हो रहा है। हाँ कि किसने कहा था तुम्हें मेरे हस्बैंड के साथ रहने के लिए? तुम एक नंबर की घटिया औरत। और ये बोलकर वीजिंग आगे बढ़ता है, बट इससे पहले लायन सेजन उसे रोक लेते हैं और बोलते वीजिंग क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ। वीजिंग देखता है और उसे रोना आ रहा था। वीजिंग फिर से बैठ जाता है। लायन किरण देख रहे थे सब कुछ और वो कुछ नहीं बोलते। अभी उन्हें सिर्फ वांग जी की टेंशन थी। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं ऑपरेशन थिएटर रूम की। वीजिंग देखता है और भाग कर जाता है और बोलता है डॉक्टर मेरे हस्बैंड कैसे हैं? डॉक्टर अपने सर को ऊपर करते हैं और वो देखते हैं और वो देखिए हमने उन्हें बचा तो लिया है,
पर उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। वीजिंग बोलता है कि क्या मतलब है आपका? डॉक्टर बोलता है देखिए उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, गाड़ी उन्हें सीधा उनके पैरों पर आकर हिट करके गई है और मुझे नहीं लगता कि शायद ही वो कभी अपनी लाइफ में चल पाएंगी। वीजिंग ये सुनने के बाद डॉक्टर को देखता और बोलता डॉक्टर ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? डॉक्टर बोलता है जी उनकी बहुत सारी जो नसें थी वो डैमेज हो चुकी हैं, क्योंकि जो कांच का विंडो था वो उनके पैरों में लग गया और उसके बाद उनकी जो बहुत सारी नसें थी जिससे मसल्स काम करती हैं उन वो ब्लॉक हो चुकी हैं, कट चुकी हैं। तो हमें नहीं लगता कि इन द फ्यूचर वो कभी चल पाएंगे। उनकी नीचे की बॉडी आई थिंक ही कभी वो वर्क कर पाएगी, वो शायद चल भी नहीं पाएंगी कभी, उनकी नीचे की बॉडी कभी काम नहीं करेगी। वीजिंग शॉक हो जाता है ये सब सुनने के बाद। लायन किरण तो वहीं गिर जाते हैं, लायन सिचन संभालते हैं, वो बोलती अंकल, और वीजिंग भी गिर जाता है। शाओलू बोलती व्हाट, क्या पंक्ति, वो एकदम चुप हो जाती है। वीजिंग बस बैठा हुआ था। लायन सिचन देखते हैं और बोलती मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे संभालूं? वीजिंग शांत हो जाओ, अंकल प्लीज शांत हो जाइए, हमारे वांगजी को कुछ नहीं होगा, हाँ हाँ हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर उन्हें देख रहा था, वो बोलता है देखिए आई नो मैं जानता हूँ, अगर आप चाहें तो बुला सकते हैं डॉक्टरों को भी। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से, वांगजी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वीजिंग बस चुपचाप करके वहीं पे था और वो बैठा हुआ था। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर जियांग फैमिली भी आ जाती है। जियांग फैमिली भागती हुई आती है और बोलती वी बेटा। वीजिंग देखता है अपनी मम्मा को और वो तुरंत ही उन्हें हक कर लेता है। यानली भी आकर वीजिंग को शांत करवाती है और बोलती वीजिंग शांत हो जाओ। वीजिंग बोलता मम्मा मम्मा जी डॉक्टर ने कहा कि वो पैरालाइज हो गई, उनकी लोअर बॉडी काम नहीं करेगी, वो कभी चल नहीं पाएंगे। ये सुनते ही वो बोलती क्या? वो बोलते हाँ हाँ। वीजिंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था। यानली उसे शांत करवाती है। लगभग 15 मिनट के बाद एक डॉक्टर आता है और बताया उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग भागता है और जल्दी से रूम का डोर ओपन करके अंदर आता है और देखता है वांगजी बेड पर लेटा हुआ था, उसकी आईज क्लोज थी। वीजिंग जल्दी से जाता है और बोलता है ये क्या हो गया? हाँ, आपकी ये हालत, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं। वीजिंग ये क्या करेगा उसे समझ नहीं आ रहा था। लायन सिचन और पूरी फैमिली आती है और वांगजी को देखते हैं। जियांग फैमिली को पता चल गया था, पूरी फैमिली को एटलीस्ट पता चल गया था कि वांगजी के साथ हुआ क्या है। सब लोग बहुत डरे हुए थे और वांगजी को देख रहे थे। लायन सिचन अपने भाई को देख रहा था और वो अपने अंकल को देख रहा था। अब क्या होगा उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शायद ही कभी उसका भाई इन सब पेन से कभी रिकवर कर पाएगा, क्योंकि वांगजी जिस टाइप की पर्सनैलिटी रखता है उस टाइप में उसका भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तुरंत ही बाहर आते हैं और कॉल करते हैं अमेरिका से डॉक्टरों को और बुलाते हैं उसके भाई के इलाज के लिए। डॉक्टर बोलते हैं ओके ठीक है हम तुरंत ही आएंगे। लायन सिचन अंदर आते हैं और फिर पूरी फैमिली वहीं पर बैठी हुई थी। लगभग 2 घंटे के बाद वांगजी को होश आता है। वीजिंग वांगजी के पास ही बैठा हुआ था, उसका हाथ पकड़े हुए और बस रोए जा रहा था। उसकी मॉम एंड उसकी सीजे जियांग छे सभी वीजिंग को देख रहे थे और मतलब पहली बार आज उन्हें लग रहा था कि वीजिंग सिर्फ क्रेजी नहीं है वांगजी के लिए, वो सच में प्यार करता है इस इंसान से। और शायद क्रेजी भी हम उसी के लिए होते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। वीजिंग की फैमिली को लगा था कि कहीं ना कहीं वीजिंग बस ऑब्सेस है, बट नहीं, वीजिंग का ये ऑब्सेशन नहीं था वांगजी को लेके। वांगजी से वीजिंग सच में प्यार करता था, इसी वजह से आज वो इतना सब कर रहा था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वीजिंग के लिए जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। वांगजी की इस हालत को देखने के बाद आई थिंक सो कि कोई उसके लिए ऐसा रिएक्ट कर पाता जैसे वीजिंग कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जो बोल सकते हैं डॉक्टर और थे वो वांगजी को चेक करने के लिए आते हैं। वांगजी स्लोली स्लोली करके अपनी आइज़ को मूव करता है और डॉक्टर जब ये देखते हैं तो बोलते हैं हाँ इन्हें होश आ रहा है। ये एकदम से वांगजी को देखता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है। डॉक्टर बोलता है प्लीज़ देखिए पहले मुझे इन्हें चेक करने दीजिए। वीजिंग देखता है वांगजी को, आइज़ बिल्कुल टेढ़ी आइज़ से देखता है। वीजिंग बस चुपचाप था, वांगजी को देख रहा था। वांगजी आइज़ ओपन करके देखता है और बोलता मैं आह मेरी बॉडी। वांगजी को पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। डॉक्टर बोलता है मिस्टर लैन आपको कैसा लग रहा है? वांगजी बोलता बहुत दर्द हो रहा है मुझे। क्या हुआ था? वांगजी धीरे से मूव करने की कोशिश करता है। डॉक्टर बोलता है प्लीज़ नहीं, प्लीज़ आप मूव मत करिए, पहले मुझे आपको चेक करने दीजिए। इसके बाद डॉक्टर चेक कर रहा था और रूम के अंदर काफ़ी सारे लोग वगैरह थे, वो खड़े हुए थे। लगभग 2 घंटे के बाद हाँ बोल सकते हैं वांगजी का चेकअप कंप्लीट होता है। एंड डॉक्टर बोलता है कि आप मुझे बताएंगे क्या आपको अपने पैरों में कुछ मूवमेंट्स फील हो रही हैं? वांगजी बोलता है कि क्या मतलब आपका डॉक्टर? एंड वांगजी सडनली कुछ रियलाइज़ करता है और वांगजी आइज़ बड़ी-बड़ी करता है। वांगजी अपने पैरों को मूव करने की कोशिश करता है, बट उसके पैर मूव ही नहीं हो रहे थे। और ये विंग
वह देख रहा था वांग जी को। वांग जी के फेस पर डरे हुए एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है डॉक्टर, मेरे मेरे पैर मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर उन सबको देखता है और फिर बोलता है देखिए मिस्टर लैन, आपकी कंडीशन हम बोल सकते हैं कि आपकी शायद ही आप कभी चल पाएंगे, क्योंकि आप जहाँ पर खड़े हुए थे, जैसे आपको कार टकराई, आपके जो पैर थे वो विंडो से टकराए एंड जो कांच था वो आपके पैरों पर लगा एंड आपकी जो मसल्स थी पैरों की उनमें कांच जाकर जाकर लग गया, जिस वजह से आपकी कुछ नसें काम नहीं कर रही हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि आप कभी चलेंगे नहीं, बट आपको बहुत सारा ट्रीटमेंट लेना होगा, शायद ही आप चल पाएंगे। बिल्कुल, आपके चलने के चांसेस 50-50% है। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। नहीं, मैं ठीक हूँ, है ना? मैं ठीक हूँ। और वांग जी उठने की कोशिश करता है, बट वांग जी के पैर मूव ही नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर देखता और बोलता प्लीज़ मिस्टर लैन ऐसा मत करिए, प्लीज़, हमने कहा ना आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, उसी के बाद शायद आप कुछ कर पाएंगे। वांग जी बैठा हुआ था और बोलता नहीं नहीं। वीजिंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी बहुत ही पैनिक करने लगता है। वीजिंग तुरंत ही आता और बोलता हस्बैंड शांत हो जाइए। वीजिंग तुरंत ही आकर वांग जी को गले लगा देता। वांग जी बोलता दूर हटो मुझसे, दूर हट जाओ, तुम ही हो ना, हाँ, तो तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। जब से मेरी लाइफ में आए हो, मेरी लाइफ को तुमने हेल बना के रख दिया। दूर हट जाओ मुझसे। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग को पुश करता है। वीजिंग नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से वीजिंग ट्रे से टकराता है, जिसकी वजह से जो ट्रे के अंदर कैंची सीजर लगी हुई थी, पड़ी हुई थी, वो वीजिंग के हाथों पर लग जाती है और वीजिंग को चोट लगती है। वीजिंग अपने हाथ को देखता है। तभी जियांग चेंग बोलता है मिस्टर लैन ये क्या कर रहे हैं आप। और वो जल्दी से वीजिंग के पास आता है और बोलता वीजिंग तो तुम्हारा हाथ। वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ। वीजिंग वांग जी को देखता और बोलता देखिए। वांग जी बोलता निकल जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, बाहर जाओ, सब लोग जाओ यहाँ से। हाँ, वांग जी देख रहा था सबके आंखों में उसके लिए एक बेचारा जैसे नहीं होता, ऐसे वाले एक्सप्रेशन देख रहा था। और वांग जी को इस चीज़ से नफरत हो रही थी। वांग जी सबको बाहर निकाल देता है, सबको। लायन सिजन वांग जी को देख रहे थे कांच की विंडो से, और अब उसका भाई कैसे कैसे तड़प रहा है। वांग जी कोशिश कर रहा था अपने पैरों को हिलाने की, बट वांग जी के पैर मूव ही नहीं हो रहे थे और वो रोए जा रहा था, बस रोए जा रहा था। डॉक्टर बोलते हैं हमें इन्हें इंजेक्शन देना होगा जिससे ये शांत हो जाए। इसके बाद लायन सिजन हमें सिर हिलाते हैं और वो अपने अंकल को देखते हैं। अंकल तो जैसे कि मानो सदमे में ही चले गए हो, एकदम फ्रीज थे वो। लायन सिजन के पास जाता है और बोलता है अंकल प्लीज़ आप घर जाइए आप। ये सुनकर वो लैन किरण बोलता है नहीं, मैं घर कैसे जा सकता हूँ, हाँ, जब मेरा बच्चा इस हालत में है। लैन सिजन बोलते हैं अंकल प्लीज़ चाहिए, मैं हूँ यहाँ पर। मैं संभाल लूँगा सब, आप चिंता मत करिए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी क्या कैसे करेगा वो सब। वीजिंग बस देख रहा था और वो खुद शौक था। वीजिंग इस वक्त कुछ भी नहीं सोच रहा था। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी एकदम पागल हो जाता है। तभी डॉक्टर आते हैं एंड वो वांग जी को इंजेक्शन देते हैं और बोलते हैं मिस्टर लैन शांत हो जाइए प्लीज़। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप चल नहीं पाएंगे, बहुत सारे मेडिकल्स होते हैं, बस आपको सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप चल पाएंगे। वांग जी बस लेटा हुआ था और वो बोलता नहीं ये सब उसकी गलती है। वीजिंग तुम तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है। और वांग जी ये बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। डॉक्टर नींद का इंजेक्शन देने के बाद वहाँ से वांग जी को चेक करके चले जाते हैं। वो बाहर आते हैं और बोलते हैं कि देखिए अभी उनकी हालत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अभी आपको इतने सारे लोग उनसे मिलेंगे। प्लीज़ मेरे हिसाब से एक पर्सन यहाँ पर रह जाइए, या फिर वो बोलते हैं कि प्लीज़ देखिए। डॉक्टर बोलता है प्लीज़ यहाँ पर एक ही रहिए, उनके पास ज़्यादा लोग न जाएं, उन्हें संभलने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है उनके लिए, प्लीज़। डॉक्टर बोलता है ये सब बोलने के बाद चला जाता है। लायन सिजन देखते हैं और बोलते हैं मैं रुकूंगा। विंग बोलता नहीं मुझे रुकना है। लायन सिजन बोलते विजिंग अभी देखो वांग जी बहुत गुस्सा है तुमसे, पता नहीं क्यों, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है विजिंग, बट विजिंग तुम्हें जाना होगा। विजिंग बोलते बट गगा वो मेरे हस्बैंड है। वो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ विजिंग, बट प्लीज़ इस वक्त विजिंग की हालत तुम समझो, वांग जी किस हालत में है इस वक्त, ठीक है मैं संभाल लूँगा और अगर कुछ भी होता है तो मैं इसमें इन्फॉर्म कर दूंगा। विजिंग बोलते नहीं, तभी जियांग फिंग मनाते और बोलते हैं विजिंग बेटा तुम्हें चलना होगा, तुम चलो। बीजिंग बोलता मैं कैसे चला जाऊँ, हाँ मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता प्लीज़। ये सब सुनने के बाद लायन सेजन देखते हैं और बोलते बीजिंग प्लीज़। बीजिंग बोलता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे उनके साथ रहना है। एंड जो बोल सकते हैं वांग जी की फ्रेंड थी वो वहाँ से चली गई थी, उसका इंपॉर्टेंट कॉल था तो वो चली गई थी। बीजिंग बस वहीं पर था और उसे वांग जी के साथ रहना था। लायन सेजन बोलते हैं ठीक है मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। इसके बाद वांग जी को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि जो वीआईपीज होते हैं वहाँ पर। लांस सिचन वांग जी के पास ही सोफे पर बैठे हुए थे और वीजिंग वांग जी के पास था, वांग जी को देख रहा था। वांग जी के पैरों पर बैंडेज वगैरह पूरी लगी हुई थी और बस वीजिंग रो रहा था। वीजिंग बोलता है नहीं आपको कुछ नहीं होगा, मैं ठीक कर दूंगा, हम बेस्ट डॉक्टर को बुलाएंगे। लायन सिचन चुपचाप थे और वो बस देख रहे थे।
लायन सिजन फिर उठकर बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें जो वांगजी था उसके लिए कुछ हेल्दी फूड वगैरह लेकर आना था, क्योंकि उन्हें मतलब पता चला था कि लगभग वांगजी को थोड़ी देर में होश आने वाला है, इसीलिए वो चले जाती हैं। और वीजिंग के लिए भी उन्हें खाना लेकर आना था क्योंकि उसे पता है कब से इसने कुछ नहीं खाया। वो चले जाते हैं वहाँ से। वीजिंग बस बैठा हुआ था वांगजी के पास और वांगजी को देख रहा था। तभी स्लोली स्लोली वांगजी अपनी आइज ओपन करता है और आइज ओपन करता है एंड वो देखता है अपने सामने वीजिंग को। वीजिंग बोलता अब ठीक है। वांगजी बोलता दूर हट जाओ मुझसे। मैंने कहा दूर हट जाओ। सब सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। वीजिंग बोलता मैंने मैंने क्या किया। वांगजी बोलता सब सब तुम्हारी गलती है। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ हेल बन गई है। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है। वीजिंग देख रहा था वांगजी को और उसे बुरा लग रहा था। वांगजी बोलता तुम मनुष्य हो मेरी लाइफ में, जब से आए हो मेरी लाइफ हेल बन के रख गई है। तभी लाइन से जनाती है और बोलते वांगजी। वांगजी देखता अपनी गगा को और बोलता गगा इसे बाहर निकालो यहाँ से अभी, वरना वरना मैं कुछ ऐसा करूँगा। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट क्या बोल रहे हो वांगजी तुम। वांगजी बोलता मुझे मुझे नफरत है इससे, इसे कहो यहाँ से चला जाए। वीजिंग चुपचाप खड़ा हुआ था और वो देख रहा था। वांगजी बोलता मैंने। तभी लाइन से बोलते वांगजी वांगजी शांत हो जाओ, ये लो मेडिसिन लो। मैंने कहा ना तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हारे लिए कल सुबह डॉक्टर आ रहे हैं वांगजी अमेरिका से, तुम ठीक हो जाओगी। वांगजी गुस्से में था। उसका मन कर रहा था वो कुछ कर दे अपने आप को ही। वांगजी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वांगजी उठकर जाना चाहता था बट क्या करे, वो नहीं चल सकता था। थोड़ी ही देर के बाद डोर पर नॉक होता है एंड जैसे डोर पर नॉक होता है लायन सिजन और वांगजी वांगजी को लायन सिजन सूप पिला रहे थे। तभी वो देखते हैं और वहां पर शाओलू अंदर आती है। वीजिंग उसे देखता है और उसे गुस्सा आता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वांगजी बोलता शट अप। शाओलू अंदर आती है और बोलती वांगजी तुम ठीक हो। वांगजी बोलता मैं ठीक हूँ। शाओलू बोलती मुझे मुझे बहुत बुरा लगा वांगजी तुम्हारी ये हालत के बारे में जानकर। हाँ मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वांगजी देख रहा था और वो बोलता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हो जाऊंगा जल्द ही। शाहुल बोलती हाँ मैंने भी बहुत सारी जगह पर बात की है वांगजी, तो तुम ठीक हो जाओगी। लायन से देखते हैं और बोलते हैं हाँ चिंता मत करो वांगजी, कल तुम्हारे डॉक्टर्स आ जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। बहुत जल्द ही तुम पहले की तरह चलने लगोगे। वांगजी देखता है और बोलता हाँ 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 गगा। लायन से फिर वांगजी को सूप पिलाते हैं और जो शाहुल थी वो बोलती है हाँ वांगजी मैं तुम्हारे लिए कुछ घर से बनाकर लेकर आई हूँ। बीजिंग देखता और वो कोई जरूरत नहीं है। वांगजी बोलता शट अप। वीजिंग को बहुत बुरा लगता है और वो चुप हो जाता है। वीजिंग देख रहा था बस सब कुछ। फिर जो बोलते हैं शावलू थी वो वांगजी के लिए जो घर से बना के लेकर आई थी वो दे दी है और वांगजी उसे खा लेता है और शावलू ही उसे खिला रही थी। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था। लायन सिचन वीजिंग को देखते हैं। फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकते थे और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें बात करनी थी। कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आ रहे थे उनके। वो बाहर आकर बात करने लगते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था और देख रहा था बस सब कुछ। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से फिर वांगजी से बातें करती है और वांगजी से बातें कर रही थी वो। वीजिंग बस देख रहा था चुपचाप करके। वीजिंग को बुरा लग रहा था कि वांगजी उससे बातें नहीं कर रहा बल्कि उस लड़की से बातें कर रहा है। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि देखिए अब पेशेंट को सोना होगा प्लीज़ आप अब जाइए। यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोगों को मैंने बहुत मुश्किल से रुकने की इजाज़त दी है। वांगजी बोलता है चलो मेरे साथ रुकेगी। ये सुनने के बाद वीजिंग घूर के देखता और बोलता है नहीं मैं रुकूंगा तुम्हारे साथ। शाओलू देखती है और बोलती है कि नहीं मैं रुक सकती हूँ कोई बात नहीं मैं कर दूंगी। तभी लैन से अंदर आते हैं और बोलते कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मैं रहूँगा हेल्प करने के लिए वांगजी तुम्हारी। वांगजी अपने गगा को देखता है और फिर कुछ नहीं बोलता। लाइन से आते हैं और फिर वो वांगजी के पास आकर बैठ जाते हैं। डॉक्टर आकर चेक करते हैं वांगजी को और मेडिसिन वगैरह दी जाती है। वांगजी को खाना वगैरह उसने खा लिया था। मेडिसिन ले लेने के बाद लायन से वांगजी को सुला देते हैं और उसे कवर करते हैं। वीजिंग चुपता था। लायन से कर जाते हैं और बोलते वीजिंग एक काम करो तुम घर जाकर चले जाओ बात वगैरह लेके वापस आ जाना ठीक है, तब तक मैं वांगजी के साथ हूँ। वीजिंग बोलते बट लायन से बोलते हैं प्लीज़ वीजिंग जाओ। वीजिंग बोलता ओके मैं आ जाऊँगा जल्दी ही। लायन से बोलते हाँ बिल्कुल। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद जो वीजिंग था वो तुरंत ही अपनी कार में बैठता और निकल जाता है। वीजिंग बस चुपचाप करके था। का पूरी गाड़ी के अंदर ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और वीजिंग बस बाहर देख रहा था। वीजिंग बोलता क्या सच में मेरी वजह से उनके साथ ये सब हुआ है। हाँ हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन। जो वांगजी था वो बस लेटा कर वो बस लेट कर देख रहा था सब कुछ और कुछ नहीं। लायन सिचन बोलते वांगजी चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। वांगजी याद कर रहा था। लायन सिचन वांगजी को देखते हैं और बोलते वांगजी प्लीज़ कुछ तो बोलो। वांगजी देखता और बोलता गगा सब सब बर्बाद हो गया। मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगा। लायन सिचन बोलते वांगजी ऐसा मत सोचो तुम चल पाओगे चिंता मत करो वांगजी। वांगजी देखता है और कुछ नहीं बोलता। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने आप को कवर कर लेता है पूरी तरह से। लायन सिचन सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और वो अपना लैपटॉप लेते हैं और उसके बाद काम करने लगते हैं।
वांग जी बस चुपचाप था। वो अपनी आंखें बंद किए हुए था, बट उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी बस अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करता है, बट उसके पैर नहीं हिलते और उसे बहुत बुरा लगता। वांग जी को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, वो कोस रहा था अपने आप को ही। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तुरंत ही अपार्टमेंट आता है। अंदर आने के बाद वीजिंग भागता है, जल्दी से अपने रूम में जाता है और वो तुरंत ही अपने कपड़े निकालता है और वॉशरूम में चला जाता है। वीजिंग शावर लेने लगता है। शावर लेते टाइम वीजिंग को रिमेंबर हो रहा था सब कुछ। वांग जी ने जो कहा वो वीजिंग को बातें तीर की तरह चुभ रही थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था। वीजिंग नहा लेता है। नहाने के बाद वीजिंग बाहर आता है तुरंत ही और वो सोचता है कि ना वो कर ले। उसके बाद वीजिंग जाता है और तुरंत ही अपने लिए नूडल्स बनाता है और कुछ नहीं, वीजिंग जल्दी जल्दी बनाता है और फिर उन्हें खा भी लेता है और वीजिंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए। वीजिंग आधे घंटे में वापस आ जाता है। वीजिंग अंदर आता है तो देखता है लैंस सेशन बैठे हुए थे एंड वो लैपटॉप पर काम कर रहे थे। वीजिंग उन्हें देखता है और लैंस सेशन की नजरें जैसे डोर के पास जाते हैं वो देखते हैं और बोलते वीजिंग तुम। वीजिंग बोलता मैं आ गया। लैंस सेशन बोलते हैं ठीक है वीजिंग। इसके बाद वो तुरंत ही आकर बैठ जाता है सोफे पर। लैंस सेशन काम कर रहे थे। वीजिंग बोलते आप जाइए घर। आप भी घर नहीं गए हैं, एक काम करिए आप जाइए और बात लेके आ जाइएगा, तब तक मैं हूँ इनके पास। लायन सिचन देखते हैं वीजिंग को और बोलते नहीं वीजिंग इट्स ओके। वीजिंग बोलते गगा कोई बात नहीं, आप चले जाइए, ठीक है आप जाइए, मैं हूँ यहाँ पे। आप एक काम करिए मॉर्निंग को आ जाइएगा। वैसे भी हम में से एक ही रुक पाएगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर बेड वगैरह नहीं है, आप सो भी नहीं पाएंगे। लायन सिचन बोलते वीजिंग बट वीजिंग बोलता मैं हूँ गगा कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। लायन सिजन कुछ देर सोचते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है वीजिंग। इसके बाद वो लैपटॉप बंद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग सोफे पर बैठ जाता है और वो बस वांग जी को देखता रहता है। थोड़ी ही देर के बाद जो वांग जी था वो मूव करता है और वीजिंग जैसे ये देखता है वो तुरंत भाग कर जाता है और बोलता है आप ठीक है, आपको कुछ चाहिए। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वीजिंग बोलता देखिए मुझे मुझे गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए आपकी जो हालत है वो मैंने नहीं की है, बट प्लीज़ आप रिलैक्स क्यों नहीं करते हो। हाँ, वांग जी कुछ नहीं बोलता और वो बस चुपचाप था। हाँ जी, पता गगा कहाँ है? वीजिंग बोलता है वो तो घर चले गए। वो उस मतलब इवनिंग से यहीं पे थे। उन्होंने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था, बस बैठकर काम कर रहे थे, तो मैंने उन्हें घर जाने के लिए बोल दिया। फ़ांग जी बोलता डॉक्टर कहाँ है? वीजिंग बोलता वो शायद काम कर रही होंगी। वीजिंग बोलता क्या मैं किसी नर्स को बुलाऊँ? आपको दर्द हो रहा है कहीं? वांग जी बोलता नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। वीजिंग बोलता तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ? वांग जी अपना आइज़ क्लोज़ करता है और फिर बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि वांग जी चल नहीं सकता था। वीजिंग बोलता मैं हेल्प करूँ? वांग जी वो चुपचाप था। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता मैं ले चलता हूँ। वांग जी अभी बोल सकते हैं ज़्यादा हिल-डुल नहीं सकता था। एक तो उसकी बॉडी में इंजरी थी। वीजिंग देखता है और बोलता मैं क्या करूँ? वॉशरूम 1 मिनट। वीजिंग तुरंत ही बाहर जाता है और वो थोड़ी देर के बाद अंदर आता है। उसके पास एक बोल सकते हैं छोटा-सा बकेट टाइप का कुछ था। वीजिंग देखता वांग जी को और उसे बहुत ही ऑकवर्ड लगता है ये, बट वीजिंग आता और बोलता आप यहीं पे कर सकते हैं। वो ये मैंने नर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि ये आप इसमें कर लीजिए। वांग जी देखता और बोलता व्हाट, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वीजिंग बोलता है देखिए इस हालत में चल नहीं पाएंगे, प्लीज़ मेरी बात मानिए, मैं कर देता हूँ। वांग जी बोलता कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कर रहा हूँ सब कुछ। वीजिंग बोलता है आप नहीं कर पाएंगे। वांग जी उठकर अपने हाथों के बल उठता है और उसके बाद वो अपनी लोअर बॉडी को मतलब मूव करने की कोशिश करता है, बट उससे नहीं होता। वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस चीज़ से कि वो अब अपने काम तक खुद नहीं कर सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग वांग जी की इस तड़प को देख सकता था। वीजिंग बोलता है आपको ऐसे मुझसे एम्बैरेसिंग फील करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं आपका हस्बैंड हूँ। और ये सब वांग जी जब ये वर्ड सुनता ना वो वीजिंग को देखता होता शट अप, ये दोबारा मुझे शब्द नहीं सुनना है तुम्हारे माउथ से। सुना ना तुमने, जब भी तुम ये बोलते हो मुझे मुझे बहुत गुस्सा आता है। वीजिंग चुप हो जाता है एंड वो देखता है वांग जी को। वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तभी एक नर्स अंदर आती है और बोलती है सर आपने किया, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। वांग जी देखता है नर्स को और वो बोलता नहीं, मैं खुद कर लूँगा। नर्स बोलती देखिए सर, मैंने आपके हस्बैंड को बताया था सब, बट मुझे लगा कि शायद इन्हें नहीं आएगा, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। और वो आगे आने लगती है। फिर ये बोलता नहीं मैं कर लूँगा, आपने मुझे जैसे जैसे बताया था मैं सब कर दूँगा। इसके बाद जो नर्स थी वो बोलती है कि ओके सर ठीक है। इसके बाद नर्स डोर ओपन करके चली जाती है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है आप क्या चाहते हैं? वो नर्स आके आपकी हेल्प करे, क्योंकि आप उठकर तो जा नहीं पाएंगे, प्लीज़ मत बनिए एरोगेंट, मैंने कहा ना। हाँ, मैं कर रहा हूँ आपकी हेल्प। वांग जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वांग जी बस देखता वीजिंग को और कुछ नहीं बोलता। वीजिंग फिर आगे आता है और वो वांग जी के पास वो जो बकेट टाइप का कुछ था इक्विपमेंट वो रख देता है और वीजिंग को बहुत ही शाय फील हो रहा था। वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के ऊपर से ब्लैंकेट को साइड करता है। वांग जी बोलता है ये क्या कर रहे हो? वीजिंग बोलता है क्या आप ऐसे ही करना चाहते हैं?
वांग जी चुप कर जाता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देख रहा था। बस वीजिंग धीरे धीरे हटा देता है एंड वो वांग जी की जो ट्राउज़र थी उसे भी निकाल देता है जो हॉस्पिटल की पहनी हुई थी, और वीजिंग अपनी आइज़ बंद कर लेता है। वो नहीं देखता वांग जी को, उसने अपना फेस साइड कर लिया था। वांग जी देख रहा था। इसके बाद वीजिंग वो चीज़ करता है जो भी करना था उसे, पाइप टाइप का कुछ भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद वीजिंग देख रहा था वांग जी को, और वो चुपचाप करके बस वहाँ से उठकर साइड हो जाता है। वांग जी को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। उसे ये सब बहुत गंदा लग रहा था, बट उसे करना पड़ रहा था। हाँ, वो क्या ही करे। वांग जी बेबस हो गया था पूरी तरह से। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी वॉशरूम कर लेता है और बोलता हो गया, और वीजी वांग जी की तरफ मुड़ जाता है। तभी अचानक से आइज़ बंद कर लेता है और वो आता है और बोलता है मैं कर रहा हूँ। वीजिंग आता है और वो सब चीज़ें हटा देता है। इसके बाद वांग जी बस वीजिंग को देखता है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। वो फिर से वांग जी को उसकी ट्राउज़र वगैरह पहना देता है, और उसके बाद वो बोलता है आप लेट जाइए। इसके बाद वो लेट जाता है। वीजिंग उन सभी चीज़ों को लेके जाता है, और जो नीचे मतलब फ्लोर गंदा हो गया था, वीजिंग एक वेट क्लॉथ लेता है। उसके बाद वो जो वहीं पर रखा होता है वीजिंग उसे क्लीन कर देता है। मुझे कुछ नहीं बोलता। वांग जी के फिर वीजिंग हाथ वगैरह सब वॉशअप करवाता है, और बस वीजिंग वांग जी को लेटने के लिए बोल देता है। वांग जी लेट जाता है, वीजिंग हेल्प करता है, और वीजिंग फिर से जाकर बैठ जाता है और बोलता है आपको कुछ चाहिए? वांग जी बोलता नहीं। और इसके बाद वीजिंग भी वहीं बैठा रहता है, और वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। गोलियों की मतलब इतनी सारी मेडिसिन वगैरह दी गई थी जिस वजह से उसे मतलब नींद आने लगती है, और वांग जी अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। वीजिंग बस बैठा हुआ था। उसे जैसे डर लग गया था कि कहीं वांग जी को कुछ ज़रूरत नहीं होगी, उसे वॉशरूम जाना होगा। वीजिंग बस बैठा हुआ था, एंड ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। रात के 2 बजे हुए थे, और वीजिंग अभी भी देख रहा था। वीजिंग की आंखों में आंसू बोल सकते हैं, नींद थी, और वो ऐसे ही गिरने ही वाला था, और वांग जी देख रहा था क्योंकि उसे थोड़ी देर पहले ही होश वापस से आ गया था, यानी कि वो उठ गया था, और वो दिखे जा रहा था वीजिंग को। वीजिंग कभी आइज़ क्लोज कर रहा था, कभी बंद कर रहा था, और वो ऐसे ही कर रहा था, और वांग जैसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो सो रहा हो, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहता था वीजिंग को कि वो उठ गया है। और वीजिंग वहीं बैठा हुआ था और उसे नींद आ रही थी। वीजिंग को कुछ मतलब ब्लरी ब्लरी सा दिख रहा था, और वीजिंग को एक नींद की झपकी आती है, और वीजिंग सीधा धड़ाम से नीचे। वांग जी का मन था वो उठे, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। वीजिंग गिरते बोलता आउच आह। वीजिंग अपना सर देखता तो उससे चोट लग गई थी। वीजिंग तुरंत ही उठकर बैठ जाता और बोलता हाँ ये ठीक ठीक था ना। वीजिंग आता वांग जी के पास, एंड वांग जी अपनी आइज क्लोज किए हुए था। वीजिंग सब देखता है। वांग जी के ऊपर से चादर हट गई थी, तो वीजिंग वापस से करता है और देखता है वांग जी को, और बोलता है आई एम सॉरी। वीजिंग के बोल कर वापस जाता है और बैठ जाता है, और फिर से देखने लगता है, और वीजिंग बस चुपचाप बैठा हुआ था। उसे पता भी नहीं चला कि कब वो सो गया। वांग जी फिर आइज ओपन करके देखता वीजिंग को, और उससे गुस्सा आ रहा था वीजिंग की वजह से उसकी यह हालत थी। और हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग को वांग जी की आई स्लोली स्लोली ओपन होती है, जब उसे फील होता है कि जैसे उसे कुछ तो कर रहे हैं। वांग जी आइज ओपन करके देखता है तो वांग जी के पैरों की जांच हो रही थी। वांग जी बोलते ये क्या हो रहा है? तभी डॉक्टर देखते हैं और बोलते हैं कि सर आपके पैरों की जांच हो रही है। और वहाँ पर बहुत सारे न्यू डॉक्टर्स खड़े हुए थे, जो कि लांस सिचन ने अमेरिका से बुलाए थे। वो वांग जी की मतलब बोल सकते हैं पैरों की जांच कर रहे थे। वो देखते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर लैन प्लीज़ क्या आप अपने पैरों को मूव करने की कोशिश करेंगे? हम देखना चाहते हैं कि आपके पैर मूव करेंगे भी या नहीं। ये सुनने के बाद वांग जी दिखता है, और इसके बाद फिर वहाँ बोलता है और वो कोशिश करता है अपने पैरों को हिलाने की। डॉक्टर्स देख रहे थे, वो बोलते कि नहीं प्लीज़ मिस्टर लैन कोशिश करिए। वांग जी कोशिश कर रहा था बट मूवमेंट नहीं हो रही थी। डॉक्टर 3 से 4 बार करवाते हैं, और लास्ट 10वीं बार जो वांग जी था उसके पैर की एक उंगली थोड़ी सी वाइब्रेट करती है, एकदम थोड़ी सी हिलती है। ये देखकर डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए इनके फिर से चलने की उम्मीद बस 100 में से 25% ही है। और ये सुनने के बाद वांग जी शॉक। वो बोलते कि क्या? तो वो बोलते कि हाँ बिल्कुल, इन्हें प्रॉपर पूरी जो बोल सकते हैं कि ट्रीटमेंट होगा वो लेना होगा, और शायद ये ट्रीटमेंट हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल भी चल सकता है, हम गारंटी नहीं लेंगे। वांग जी एकदम उम्मीद छोड़ देता है ये सुनने के बाद। वी जिंग बस देख रहा था और उसे बुरा लग रहा था, पूरी फैमिली वहीं पर थी। वांग जी बस अपने आंसुओं को सबको नहीं दिखाता, बट वो टूट चुका था। इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए प्लीज़ अभी नहीं, अकेला छोड़ दीजिए। इसके बाद सब चले जाते हैं, बट वीजिंग वहीं पर रहता है। जैंग फेंग मनाते हैं और बोलते हैं बच्चा घर चलो। वीजिंग बोलते नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे हस्बैंड यहाँ पर है। इसके बाद जो लायन ग्रंथी वो आते हैं और बोलते हैं वांग जी को घर शिफ्ट करना है। तो वो बोलते हैं कि बट यहाँ पर सामान लायन सिचन बोलते हैं सब अवेलेबल होगा। इसके बाद वांग जी को एक दिन के अंदर अंदर ही लायन मैंशन में शिफ्ट कर दिया जाता है। और वीजिंग जो था वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। और बस सोच रहा था अब वो क्या करे। वीजिंग भी लैंड मैंशन में आ चुका था, और जो अपार्टमेंट था वहाँ से भी सारा सामान शिफ्ट कर दिया गया था, जो जो इम्पोर्टेंट सामान था वांग जी का। वांग जी अपने रूम में था और बस वो चुपचाप था।
बस सोच रहा था कुछ, मतलब क्या अब कुछ नहीं कर सकता वो, एकदम अब लोगों के सहारे रहेगा। उसे वॉशरूम करना होगा तो किसी का साथ चाहिएगा, उसे कुछ चाहिए होगा तो भी हाँ जी, बस निराश हो चुका था पूरी तरह से। विजिंग अपने रूम में था और बस चुपचाप बैठा हुआ था, सोच रहा था कि क्या से क्या हो गया। विजिंग बस चुपचाप था। हम देखते हैं ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत जाते हैं। वांग जी की हालत में कोई सुधार नहीं था। विजिंग कोशिश करता था वांग जी के पास जाने की, उससे बात करने की, बट वांग जी विजिंग पर गुस्सा करके उसे बाहर निकाल देता था। और लांस सिटन भी विजिंग से बोलते थे, विजिंग प्लीज़ उसके पास मत जाओ, विजिंग वो सबका जिम्मेदार तुम्हें मानता है। और वांग जी की वो फ्रेंड भी, हाँ शाओलू, आती थी और बस वांग जी के साथ बात करके और उसे भड़का के विजिंग के खिलाफ चली जाती थी। विजिंग चुपचाप था, वो अगर कुछ बोलता भी ना तो वांग जी उस पर ही गुस्सा करता था और विजिंग को ये चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट करती थी।